हमारे साथ डॉक्टर पवन पांडे साहब हैं, जो कि कद्दावर लीडर हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सर, आपसे सबसे पहला सवाल ये है, राहुल गांधी जी जो अभी बोल रहे हैं, पूरा अपोजिशन बल्कि बोल रहा है वोट चोरी के ऊपर। ये इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयुक्त ने वोट को चोरी किया है और गलत तरीके से बीजेपी को जिताने का काम किया है। इस बात में आपको सच्चाई कितनी लग रही है? देखिए, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इसको आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप इसको ऐसे समझे कि हम लोग ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आ रहा है बिहार में, और चुनाव से पहले हर जगह पे, हर राज्य में, हर क्षेत्र में चुनाव आयोग जो है वो मतदाता पुनरीक्षण का काम कर, बिहार में भी हो रहा है। जिन दलों को इसमें समस्या आ रही है, तो मैंने आपने भी देखा होगा कि चुनाव आयोग ये कह रही है कि भाई आप हमारे पास आए। अभी एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग नहीं गए। तो हमारा ये कहना, आपके पास तथ्य है, आप सही हैं, तो आप संस्था के पास जाइए, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो वो तो मिलने को तैयार नहीं है, बोलता है एक एमपी आई है हमसे मिलने। जब ये दिल्ली जाने लगे तो पुलिस ने उनको उठा लिया वहां से। ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी के खुद बृजमोहन श्रीवास्तव जी गए थे और काफी और पार्टियों के लोग आए थे। देखिए, हम एक संविधान के दायरे के तहत सारी पार्टियां चल, सब लोग हम लोग उसी दायरे में चल, और कोई भी संविधान से बाहर नहीं। किसी पार्टी का कोई समर्थक और विरोधी हो सकता है, वो भी वैचारिक। हमारी सारी पार्टी हमारे देश की पार्टी, कोई बाहर की पार्टी तो है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक हिस्सा भी है, वो भी होता है, होना भी चाहिए। लेकिन किसी बड़े, जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी संस्था जो संचालित करती है चुनाव आयोग जो है, उस पर सीधे उठ के किसी ऐसे तरह का आरोप लगाना, वो भी इस पार्टी के द्वारा आरोप लगाना। लेकिन साक्ष्य दिया गया उसमें, तो कर्नाटक का, बिहार के डिप्टी सीएम का दो जगह पे आईडी बना हुआ है, इसको नकार कैसे सकते हैं आप? उसी चीज का तो पुनरीक्षण हो रहा है ना सर, तो उसको हम नकार नहीं रहे। नहीं, चुनाव आयोग तो डायरेक्ट राहुल गांधी को एफिडेविट जमा करने को बोल रहा है। अगरचे पहले के जो चुनाव आयुक्त रह चुके, उन्होंने बोला है कि चुनाव आयोग ने ये बिल्कुल गलत बोला है। आप एफिडेविट उनसे नहीं मांग सकते? आपको साबित करना होगा कि आप सही हैं। देखिए, विडंबना ये है कि हम लोग अब इस तरीका से अपने ही संस्थाओं पर उंगली उठाना स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा? अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री भारत के, तो मैं आपके शायद ज्ञान के लिए और उसमें इजाफा कर दूं थोड़ा, आपको भी मालूम होगा कि उस वक्त चुनाव आयोग पर इस तरह की उंगली नहीं उठती थी। क्यों नहीं? आज मोदी जी हैं तो इतनी उंगली उठ रही, क्यों, क्या कारण है? अब देखिए, आप इस चीज को ऐसे समझिए कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया और मोदी जी का समय, अभी दोनों समय में बहुत अंतर आया। अभी जिस प्रकार से, अच्छा, आने वाले दिन में तो इस तरह भी होगा कि हर व्यक्ति का अपना आधार से ही लिंक हो जाएगा। तो हमको लगता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जहां भी त्रुटियां हैं उसको और दूर करिए। सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप लगा देना कि भाई हमारी वोट की चोरी हो जा रही है, उससे बेहतर है कि हम अपने वोट को बढ़ाएं, लोगों के बीच जाएं, विश्वास। अच्छा, ये तो चीज बताइए, अभी बिहार में मैंने अभी तक नहीं सुना कि आरजेडी और कांग्रेस ये कह रही हो कि हमारे पास एक प्लान है और हम इस तरीके से बिहार का डेवलपमेंट करें। अब देखिए, इन लोगों का आरोप, कहीं कोई कह रहा है कि वोट की चोरी हो जा रही है, तो सिर्फ आरोप लग रहे हैं। हम, अगर मैं सत्ता में हूं, मैं आज कर रहा हूं ना, यहाँ पे मैंने आया। तो तेजस्वी यादव तो लगातार बोल रहे हैं कि 17 दिन में 46 मर्डर हुआ, करप्शन हो रहा है, रेप हो रहा है बिहार में, बिहार डेवलप नहीं कर रहा है, नीतीश कुमार लेके डूब रहे हैं बिहार को। कह तो रहे हैं तेजस्वी, और बोल रहे हैं आप सरकार बदलिए, सब कुछ बदलेगा। आप कैसे, आप बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, ये तेजस्वी जी के मुंह से अच्छा लग रहा है बात? तो तेजस्वी यादव वो तो बोलेंगे ना, अपोजिशन का पार्टी तो बताएगा ना सरकार क्या कर रही है। आप अपना, आपके समय में जहाँ पे अपहरण एक उद्योग था, वो व्यक्ति आज बता रहा है कि, लेकिन आज रिकॉर्ड टूट गया है। 46 मर्डर 17 दिन में कभी नहीं हुआ है बिहार में, रिकॉर्ड है अपने आप में। ये समझिए, इसको मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं हम इस पटना में एक बड़े बिजनेसमैन को उनके घर के सामने मार दिया, हम पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। हम इस चीज के कहीं से भी तरफदार नहीं कर रहे हैं कि भाई, हम ये कह रहे हैं कि आज जो हुआ वो गलत हो।
लेकिन हम इस साथ में ये भी कर रहे हैं कि जो ये कर रहे हैं कि आज गलत हुआ, वो कल क्या किए थे उनको हाँ। ये भी देखना चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ, हाँ। मैं जज नहीं हूं ना, मैं भी एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप जो लोग भी इस तरह के सवाल उठा रहे हैं उनको भी सत्ता जनता ने सौंपा था, और बिहार ने देखा कि उस समय सिर्फ और सिर्फ अपहरण एक उद्योग था। और क्या उद्योग था? सारी चीनी की मिलें बंद हो गई। कहाँ रोड था? हम लोग लाठी से जाते थे गांव अपने, तो बस वाले आगे आगे जाके बरसात के दिनों में लाठी से चेक करते थे कि इधर से बस ले जाएं कि उधर से ले जाएं। आज वही बिहार है जहाँ पे पुल पुलिया और ओवरब्रिज का जाल बिछा हुआ। तो पुल सबसे ज्यादा आज बिहार में टूट भी रहा है, ये भी एक सही बात है, सच्चाई है। आप देख लीजिए, देखिए, आप इसको नकार तो नहीं सकते। हम कहाँ बोल रहे हैं? हम लालू यादव इसके लिए तो जिम्मेदार नहीं होते। तेजस्वी यादव अगर पुल गिर रहा है तो नहीं एकदम जिम्मेदार नहीं है। तो यानी आप खुल के यानी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट दे रहे कि वो सही है, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए, जो हमारे देश में जो संस्थाएं हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ईडी का तो गलत इस्तेमाल हो रहा है मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी संस्थाएं हमारे देश में हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भी लोग सवाल उठाते, लेकिन आप बताइए कि आज भी हमारे देश में जब दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा होता है तो कहता है कि मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा। आज भी हमारे लोगों के अंदर वो विश्वास है कि कोर्ट हमारे वो सही फैसला देगी। तो ये विश्वास, ये जो संस्थाओं पर हमारा जो मजबूत एक लोकतंत्र का स्तंभ है, मैं चाहता हूं ये मजबूती से काम करे, ये कमजोर ना। मतलब हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब इलेक्शन कमीशन को आप क्लीन चिट दे रहे कि वो सही है पूरा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। नहीं, ये संस्थाएं ऐसी नहीं है कि ये गड़बड़ करेगी और किसी पार्टी के लिए काम करेगी। तो जितना एविडेंस साक्ष्य मिला यानी सब वो गलत है। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तब आप इतने दिन से सत्ता में थे तो आपके लिए वो काम क्यों नहीं कर रही थी? आज तो उस वक्त ये ईवीएम मशीन नहीं था, ईवीएम मशीन है, ये फर्क भी है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों। सर, आपका वोट भी खत्म हो गया, ये क्यों नहीं देख रहे हैं? एक ईवीएम के अंदर एक लड़के को बीजेपी को 8 वोट देते हुए कैमरा में दिखलाया गया, इसको कैसे झुटलाएंगे? बोलिए। नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे जवाब कर रहा हूँ, आप ही के सवाल पे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। हम आपके सवाल को नकार नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि ऐसी किसी भी हरकत पे त्वरित कार्रवाई और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कार्रवाई विधि सम्मत है वो होनी चाहिए। झारखंड के लिए क्या प्लानिंग है आप लोगों का? झारखंड में हम लोगों ने पिछले चुनाव में 33 सीट लड़ाया था। आने वाले चुनाव में हम लोग फिर स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। झारखंड के लोगों के लिए कुछ वादे आपके? हम लोग फिलहाल ये कर रहे हैं कि जो 38% लोग आज परेशान हैं, आज उनको उनका संवैधानिक अधिकार एससी और ओबीसी के लोगों को नहीं मिल रहा है, वो हम लोग दिलवाएंगे।